हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे पास क्रिएशनल पैटर्न्स फॉर ऑब्जेक्ट्स डेलीगेट, मतलब ये जो भी प्रोसेस होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ठीक है, तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को डेलीगेट कर दिया जाता है। अब क्रिएशनल पैटर्न्स हमने देख लिया कि हमारे पास ये जब भी हमने कोई इंस्टेंस क्रिएट करना होता है तो उसमें हमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। और हमारे पास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कंपोज किए जाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, हम सिस्टम को इस चीज़ से इंडिपेंडेंट कर देते हैं, इन चीज़ों से, कि वो उसको नज़र नहीं आता कि बैक एंड पे क्या हो रहा है, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, कंपोज होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। तो जो क्रिएशनल पैटर्न्स हैं उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो फैक्ट्री है, सिंगलटन है, बिल्डर है, प्रोटोटाइप है। ये चार टाइप्स हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स के हवाले से हैं। तो सबसे पहले हम सिंगलटन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्रिएशनल पैटर्न की टाइप है, ठीक है। और इसके बाय स्कोप जो है ये ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। अच्छा, सिंगलटन का लफ्ज हो सकता है आप लोगों ने क्लास में सुना भी हो कि सिंगलटन जैसे कि नाम से ये जाहिर है कि सिंगल चीज होगी, ठीक है। इंश्योर दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल एक्सेस पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि हमारे पास जब किसी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना हो, और ये कह लें कि वो यूजली ऐसी चीज़ों में, सिनेरियोज में यूज़ किया जाता है जहाँ पे शेयरिंग हो, ठीक है। तो इस वजह से एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल एक्सेस पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे हम सिंगलटन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप ये इस एग्जाम्पल में देखें, जो कि हमारे पास क्लास डायग्राम है, क्लास का नाम क्या है, सिंगलटन, ठीक है। इंस्टेंस सिंगलटन आ गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्राइवेट है, ठीक है। आगे मेथड्स आते हैं, थर्ड वाले में, थर्ड सब रेक्टेंगल के अंदर मेथड्स आते हैं। तो सिंगलटन का एक मेथड है और एक गेट इंस्टेंस का मेथड है। सिंगलटन का जो मेथड है वो हमारे पास प्राइवेट है, जबकि सिंगल गेट इंस्टेंस का मेथड ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक उसका इंस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। एक ही इंस्टेंस जब आपने क्लास का क्रिएट करना हो तो वहाँ पे हम सिंगलटन का जो है वो क्रिएशनल पैटर्न ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसका कोड देख लें तो हमारे पास क्लास सिंगलटन प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंस, ठीक है। ये इंस्टेंस जो है ये हमारे पास प्राइवेट है, जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आगे प्राइवेट सिंगलटन, ये जो मेथड है सिंगलटन का, ये भी मतलब एक वे बताया हुआ है। जब आपने एक क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, वहाँ पे आप ये वाला जो मेथड, ये कोड है, कोड चंक ये वाला जो पूरा दिया हुआ है, गिवन है, ये आप लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब गेट इंस्टेंस का मेथड क्या करता है कि हमारे पास इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल के, मतलब कोई अगर इंस्टेंस नहीं है तो इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू सिंगलटन, के सिंगलटन का न्यू जो है वो इंस्टेंस क्रिएट कर दो और उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। पब्लिक वर्ड डू समथिंग, तो ये नेक्स्ट उसमें कुछ भी मेथड आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक जो मेथड है वो यही है कि आपने इंस्टेंस उसका क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिंगलटन क्रिएशनल पैटर्न है ये बेसिकली ये तब यूज किया जाता है जब हमें व्हेन वी मस्ट इंश्योर दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, कि किसी क्लास का सिर्फ एक ही अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होना है, तो तब हम वहाँ पे सिंगलटन क्रिएशनल पैटर्न को यूज करते हैं। व्हेन द इंस्टेंस मस्ट बी अवेलेबल थ्रू ऑल द कोड, कि हमारे पास ऐसा ग्लोबली एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, कि जो इंस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास सारे कोड, सारे ये कह लें कि क्या कहते हैं उसको, पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर हर क्लास को एक्सेसिबल होना चाहिए। तो तब हम वहाँ पे सिंगलटन का जो है क्रिएशनल पैटर्न लगाते हैं। In multi-threading environment, when multiple thread must access the same resource through the same singleton object, की जब मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट्स में क्या होता है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो तब आपको आइडिया होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मल्टी थ्रेडिंग में, जैसे मैं, ये स्क्रीन है मेरे पास इस टाइम, ये पीडीएफ खुला हुआ है, तो मैं लेट से कोई और मैं खोलना चाहती हूँ, क्या नाम है, क्या कहते हैं, कोई ऐप खोलना चाहती हूँ। तो हमारे पास अब डेस्कटॉप की जो डिस्प्ले वाली चीज़ में है वो हमारे पास एक सिंगलटन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर फिलहाल जो है वो अभी जो प्लेस हुआ हुआ है, मतलब डेस्कटॉप का आपने क्रिएट किया हुआ, तो वो सारी एप्लीकेशंस के लिए मतलब एक ही है, ठीक है। सारी एप्लीकेशंस को एक्सेस करेंगी, जैसे यूजर किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो वो डेस्कटॉप वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हमें उस एप्लीकेशन को दिखाना शो कर देता है, ठीक है। तो दिस कैन बी अ एग्जांपल कि हमारे पास
जब मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं मस्ट एक्सेस द सेम रिसोर्स, ठीक है। तो वो सेम सिंगलटन ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सेम रिसोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे पास डेस्कटॉप जो है वो हमारे पास सेम रिसोर्स है, जबकि मल्टी थ्रेड्स क्या है, मल्टीपल जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कि पावर पॉइंट ने भी वही डेस्कटॉप यूज करना है कि वो डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर है, जबकि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन करती हूँ या फिर मैं कुछ और सॉफ्टवेयर इंटरनेट की कोई एप्लीकेशन ऑन करती हूँ, ठीक है, ओपन करती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स के दरमियान जो है वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्या है, स्क्रीन का, कि स्क्रीन जो है वो जो है एक ऐसा रिसोर्स है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि सारी बाकी एप्लीकेशन जो है, मल्टीपल थ्रेड्स जो है, मल्टीपल थ्रेड्स वो सारे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके मतलब जब हम हमें इंश्योर हो कि हमारे पास क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तब हम लोग जो है वहाँ पे सिंगलटन का मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके कॉमन यूजेस क्या हैं कि ये लॉगर क्लासेस में जब लॉगिंग हमने करनी होती है कि लॉग हम कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है, तो तब हमें वहाँ पे इसको यूज कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस के अंदर के हमने फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन की क्लास में क्या करते हैं कि हम उसको जो है वो क्या नाम है प्रोग्राम की सेटिंग्स चेंज कर रहे होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस के अंदर यूज हो सकता है एसेसिंग रिसोर्सेज इन अ शेयर्ड मोड, जब हमने तीन चार चीजें जो हैं वो एक ऐसे मोड में रखी हुई है कि चार पांच यूजर जो हैं वो उसको एक्सेस के चार पांच एप्लीकेशंस उसको यूज कर सकती हैं उस रिसोर्स को। फॉर एग्जांपल कैशे है तो वो हर रिसोर्स जो है वो उसको यूज कर रहा होता है, सॉरी हर प्रोग्राम जो है वो उसको यूज कर रहा होता है। तो कैशे जो है वो शेयर्ड मोड के अंदर एक शेयर्ड रिसोर्स है, तो उस रिसोर्स को जब एक्सेस करना होता है तो उसको ग्लोबल होना चाहिए कि हर बंदा जो है उसको एक्सेस करना चाहिए। जब मैंने ये कहा ना कि उसको ग्लोबली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो तब हम वहाँ पे सिंगलटन यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अदर डिजाइन पैटर्न इम्प्लीमेंटेड एज सिंगलटन। फॉर एग्जांपल ये जो दूसरे पैटर्न हैं जो इसी के ये हैं, क्या नाम है, क्रिएशनल पैटर्न, फैक्ट्रीज एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्रीज, बिल्डर, प्रोटोटाइप, ठीक है, तो ये भी सिंगलटन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पहला तो सिंगलटन क्रिएशनल पैटर्न है, फिर आ जाता है फैक्ट्री क्रिएशनल पैटर्न। अब इसमें क्या है कि ये कब हमारे पास कब इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्रिएट्स ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग द इंस्टेंसेशन लॉजिक टू द क्लाइंट। क्लाइंट को ना पता चले कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से इंस्टेंशिएट हुआ है, कहाँ से हुआ है, ठीक है। refers to the newly created object through a common interface, ठीक है। अब कॉमन इंटरफेस का जिस तरह से क्लास डायग्राम के अंदर ये चीज शो हुई हुई है, अगर आप इसे देखें तो हमारे पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने फैक्ट्री से पूछता है कि मुझे एक मतलब एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट करना है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जो हमने कल देखा था, ठीक है ना, कि कल हमारे पास अगर हम ये देखें तो ये वाली जो चीज है ये क्या शो कर रहा है, रियलाइजेशन। यहाँ पे वरदान ने मेरा ख्याल कल क्वेश्चन किया था कि जो है वो क्या होता है, मतलब ये चीज क्या चीज है, जो है रियलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखें कि फैक्ट्री ने उसने क्रिएट प्रोडक्ट करना है, अब ये क्रिएट प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे ये कह लें कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिकली लिस्ट है, तो हमने अगर लिंक लिस्ट प्रोड्यूस करनी है तो ये हमारे पास क्रिएट प्रोडक्ट में यहाँ पे लिंक लिस्ट वाला वो जो सिनेरियो था कल जो कि यूज था, ठीक है, तो हम कुछ भी यहाँ पे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट जो है ये तो एक सिंपल रिलेशनशिप है कि क्लाइंट यूजेस प्रोडक्ट और क्लाइंट आस्क फॉर अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो फैक्ट्री से जो है वो पूछेगा कि मुझे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो और वो उसको क्रिएट करके ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक कॉमन इंटरफेस के थ्रू जो है वो मतलब क्लाइंट को, अभी देखिए ना, अगर इसमें देखें क्लाइंट को नहीं पता कि फैक्ट्री, बस उसने ये पूछना है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब फैक्ट्री की ये चीज़ है कि वो थर्ड पार्टी, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, क्रिएट ऑफ प्रोडक्ट, इस चीज़ को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है, और इन्वॉल्व करके वो प्रोडक्ट देगी। क्लाइंट तो सिर्फ उसको प्रोडक्ट को यूज कर लेगा, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट को सिर्फ वो यूज कर लेगा, एक कॉमन इंटरफेस के थ्रू जो है वो उसको ऑब्जेक्ट जो है वो मिल जाएगा। तो अगर हम इसका मतलब इसका कोड देखते हैं तो ये किस तरह से है, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट फैक्ट्री आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट फैक्ट्री आ गया।
और पब्लिक क्लास पब्लिक प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट, जो इसका मेथड है ये वाला क्रिएट प्रोडक्ट, ये क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ तो ये मीन के पब्लिक है, कि इसको कोई भी चीज आके क्लाइंट आके जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। और क्लाइंट को उसकी लॉजिक नहीं पता चलेगी कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है। तो अगर वो पूछ रहा है कि इफ आईडी इज इक्वल टू आईडी वन, तो एक नया प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो उसको क्रिएट करके दे दी जाए। अगर आईडी जो है वो उसकी टू है, ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो इसी तरीके से अदर आईडीज के लिए नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट जो है वो सिर्फ उसको प्रोडक्ट के लिए उसको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो फैक्ट्री के पास मतलब पूछता है कि मुझे मतलब ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए, और बाकी ये फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से वो क्रिएट प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करके वो उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्लाइंट तो जस्ट प्रोडक्ट को आगे यूज कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रियल सिनेरियो में भी देखें तो क्लाइंट क्या करता है, किसी भी फैक्ट्री के पास जाता है, वहां पे कस्टमर जाके कह देता है कि मुझे तो सिर्फ ये प्रोडक्ट चाहिए। अब ये फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किन चीज़ों को इन्वॉल्व करके वो प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल कपड़ा है तो कपड़े की स्टिचिंग मतलब एक स्टिच प्रोडक्ट है, तो फॉर एग्जांपल कोई शर्ट है तो शर्ट की स्टिचिंग वो कहीं और से कराएगा, फिर उसके बाद हो सकता है वो कहीं बटन्स कहीं और से लेने हैं, स्टिच कोई और बंदा कर रहा है। तो इट इज दीज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैक्ट्री, ठीक है ना। फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो किस तरीके से जो है वो उसको स्ट्रीट प्रोजेक्ट क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। तो जब इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास क्लाइंट को क्या नाम है उसको चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन वो उसकी जो इंस्टेंशिएशन लॉजिक है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हुआ है वो जानना नहीं चाहता, तो वहां पे हम फैक्ट्री क्रिएशनल पैटर्न यूज करते हैं। अच्छा जी, इसका यूजेस क्या है। When a framework delegates the creation of object derived from a common superclass to the factory, ठीक है, कि जब हमारे पास कोई फ्रेमवर्क जो है वो डेलीगेट कर देता है, डेलीगेट का मैंने पहले मतलब बताया है कि हम किसी दूसरे को दे देते हैं, किसी दूसरे को असाइन कर देते हैं। द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन सुपरक्लास टू द फैक्ट्री, ठीक है ना, कि फैक्ट्री जो है वो डेलीगेट कर देती है कि जो सुपर क्लास से कोई ऑब्जेक्ट हमें मिलना है वो बस फैक्ट्री से उसको मिल जाएगा, ठीक है। व्हेन वी नीड फ्लेक्सिबिलिटी इन एडिंग न्यू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मस्ट बी क्रिएटेड बाय द क्लास, ठीक है ना। तो क्लास ने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो अब क्लास में जाके हमें मतलब जाके उसका कह लें कि दैट मस्ट बी क्रिएटेड बाय क्लास, ठीक है ना। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कोई नए ऑब्जेक्ट्स टाइप क्रिएट करने पड़ते हैं जो कि क्लास से हों, तो वो भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे चाहिए होती है, तब हम वहाँ पे ये वाला जो है फैक्ट्री वाला यूज कर सकते हैं क्रिएशनल पैटर्न, ठीक है। और कॉमन यूजेज जो है ये एक्सएमएल पार्सर जो है, ये मतलब इस तरह से डॉक्यूमेंट बिल्डर फैक्ट्री और ये पार्सर जो है सास पार्सर फैक्ट्री और जावा डॉट नेट यूआरएल कनेक्शन, ठीक है, ये वाले सारे इनमें ये वाली जो फैक्ट्री ये जो है वो क्रिएशनल पैटर्न यूज हो रहा होता है। थर्ड वन जो है, क्योंकि हमने पहले सिंगलटन पढ़ा फिर उसके बाद हमने फैक्ट्री पढ़ा, फिर थर्ड वन जो है वो बिल्डर है, बिल्डर क्रिएशनल पैटर्न। तो बिल्डर क्रिएशनल पैटर्न क्या करता है कि हमारे पास डिफाइन इंस्टेंस फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बट लेटिंग सब क्लासेस डिसाइड व्हिच क्लास टू इंस्टेंशिएट। ये हमारे पास मतलब वो एक इंस्टेंस तो डिफाइन करता है, ठीक है, कि फॉर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन वो सब क्लासेस डिसाइड करती हैं कि किस क्लास ने जो है वो जो है वो जो ऑब्जेक्ट है उसका क्रिएट करना है, ठीक है। अलोज फाइनल कंट्रोल ओवर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि ये क्लासेस को जो है वो क्या नाम है कह देती है कि आप जो है खुद ही से डिसाइड कर लो कि कौन सी जो है वो सब क्लास जो है वो उसका डिसाइड करेगी, क्या कहते हैं मतलब कौन सा सब क्लास जो है वो उसका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाली क्या चीज़ है, ये हमारे पास हमने कल देखा था कि ये एग्रीगेशन है, ठीक है ना, कि ये अगर आप देखें इसको नजर आपको आ रहा होगा, तो ये हमारे पास है आरटीएफ रीडर, ठीक है, आरटीएफ रीडर और टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है, आस्की कन्वर्टर डॉक्यूमेंट और आस्की टेक्स्ट की क्लासेस हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास एग्रीगेशन है। तो हमने कल देखा था कि जो आरटीएफ रीडर है ये होल है और इसका पार्ट है टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है। आगे अगर हम इस साइन को देखें तो ये क्या शो कर रहा होता है, जनरलाइजेशन,
जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि आस्की कन्वर्टर जो है वो इसकी सब टाइप है, ठीक है। टेक्स्ट कन्वर्टर की आस्की कन्वर्टर वो क्या नाम है, सब क्लास है, ठीक है। और इसी तरीके से आस्की कन्वर्टर जो है वो आगे एक क्लास है उसकी एसोसिएटेड आस्की टेक्स्ट की, ठीक है। तो हमारे पास जब हम मतलब ये कहना है कि टेक्स्ट कन्वर्ट करना होता है, तो वो क्या करना होता है कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट बिल्डर, ठीक है ना। तो अब इसमें ये थोड़ा सा देखें इसमें कि टेक्स्ट कन्वर्टर जो है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज आप लोगों ने याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने जस्ट ओवरव्यू प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैरेक्टर, टेक्स्ट कन्वर्टर के मेथड जो है ये वाला कन्वर्ट कैरेक्टर, इसके अंदर कोई कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसी का कन्वर्ट पैराग्राफ, इस मतलब इस क्लास को ये बताया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट कन्वर्टर की क्लास को इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब इसकी कैसी डेफिनेशन होगी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास आस्की टेक्स्ट की, ठीक है ना, कि इसमें हमारे पास एक अपेंड का मेथड है जिसके अंदर कैरेक्टर सी आ रहा है, और यहाँ पे बेसिकली हमने अपना कोड लिखना होगा कि हमारे पास वो बता दे कि इस तरीके से मतलब इसमें से अपेंड कैसे करना है। फिर उसके बाद जो है आस्की कन्वर्टर, इस क्लास का कोड देखते हैं तो हमारे पास ये दिस एक्सटेंड्स, मतलब ये इससे इनहेरिट हुई हुई है, किससे, टेक्स्ट कन्वर्टर। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आस्की कन्वर्टर एक्सटेंड्स टेक्स्ट कन्वर्टर आस्की टेक्स्ट और आस्की टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका हमारे पास ये कहना है कि आस्की टेक्स्ट ये वाला जो है एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कन्वर्ट्स अ कैरेक्टर टू टारगेट रिप्रेजेंटेशन एंड अपेंड्स टू द रिजल्टिंग, कि हमारे पास जब हम उसको मतलब ये कह लें कि हमारे पास हमें नहीं पता कि कौन सी जो है वो सब क्लास जो है वो उसको क्या नाम है ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये वहां पे यूज होता है। तो कन्वर्ट कैरेक्टर जो है वो हमारे पास इसका मेथड है, ठीक है, कन्वर्ट कैरेक्टर। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि कैर सी आस्की कैर जो जो हमारे पास एक मतलब कैर आया था, ठीक है, और साथ में उसकी कैर वैल्यू को मतलब कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको इसके साथ अपेंड कर दिया एस की कैर के साथ, ठीक है। टेक्स्ट जो यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसको इसके साथ अपेंड करके, ठीक है, और फिर आगे हमने इसको रिटर्न कर देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें डॉक्यूमेंट की क्लास है एक, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो इसका कैर टोकन, पब्लिक कैर, गेट नेक्स्ट टोकन, गेट द नेक्स्ट टोकन और रिटर्न टोकन, ये हमारे पास नेक्स्ट उसमें से कौन सी डॉक्यूमेंट आ रही है, ठीक है। तो आरटीएफ रीडर जो है क्योंकि इसका लिंक है तो हमारे पास इसमें से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है, तो इसने मतलब डॉक्यूमेंट की क्लास इस तरीके से बनाई हुई है कि टोकन के हवाले से जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अच्छा, फिर आरटीएफ रीडर की क्लास जो बेसिकली एक डायरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उसमें क्या है कि एंड ऑफ फाइल इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिलिमिटेड फॉर एंड ऑफ फाइल पब्लिक स्टैटिक फाइनल इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद कैर इज इक्वल टू सी है और पारा इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। कैर इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास बेसिकली इस क्लास में क्या हो रहा है कि हमारे पास उसमें हम पूरी फाइल को जो है वो रीड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम उसको जो है यहाँ पे वेल कन्वर्ट कैरेक्टर और कन्वर्ट पैराग्राफ जो है मतलब ये जो टेक्स्ट कन्वर्टर की क्लास से मेथड दिए हैं तो ये उनको कॉल करता करता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जब क्लाइंट की क्लास आएगी तो वो बेसिकली हमारे पास क्रिएट आस्की टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब पहले वो प्रोवाइड करेगी, डॉक्यूमेंट से जो है वो कन्वर्टर की क्लास को सॉरी मतलब जाएगा आरटीएफ रीडर को, ठीक है। और वहां से हमारे पास जो आस्की टेक्स्ट आ जाएगा। और इसी तरीके से जो है हमारे पास क्लाइंट का जो है मेन कि हमारे पास क्या है कि न्यू क्लाइंट और इस तरीके से न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा और वहां से डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब ये कह लें कि वो प्रिंट करता जाएगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बिल्डर पैटर्न, ठीक है। तो बिल्डर पैटर्न जो है वो यूज कब करते हैं हम कि when the certain algorithms of a complex object is independent from the parts that actually compose the object, कि जब हमारे पास कहने कि एक ऑब्जेक्ट है लेकिन वो उसका ये कह लें कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट किस
बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो जो उसकी क्रिएशन है वो सारा हमारे पास जो मतलब वो ये कहना है कि हम उसको हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पार्ट्स दैट एक्चुअली कंपोज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कि बैक एंड पे वो कितने पार्ट्स में हो रहे हैं, हम उस चीज़ से उस चीज़ को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, बस हम उसको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को देखते हैं। Even the system needs to allow different representation for the objects that are being built, ठीक है, कि उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जब उसको अलाउ कर रहा होता है तो तब वहाँ पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि बिल्डर एंड फैक्ट्री वेरी सिमिलर टू द फैक्ट्री पैटर्न के। फैक्ट्री पैटर्न में भी हमने देखा था ना कि वो हम फैक्ट्री को कर देते हैं डेलीगेट कि वो किस तरीके से उसने प्रोडक्ट क्रिएट करानी, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री क्या है, द क्लाइंट यूजेस द फैक्ट्रीज मेथड टू क्रिएट इट्स ओन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, कि फैक्ट्री अब खुद डिसाइड करती है कि मैंने कौन सा मेथड अप्लाई करके जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। जबकि बिल्डर क्लास क्या है, इज इंस्ट्रक्टेड, उसको बताया जाता है ऑन हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड देन इट इज आस्क्ड फॉर इट, बट द वे दैट द क्लास इज पुट टुगेदर इज अप टू द बिल्डर क्लास, ठीक है। तो फैक्ट्री मेथड के अंदर जो है हम उसको जो है फैक्ट्री तक छोड़ देते हैं कि उसने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। क्लाइंट बस उससे पूछता है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब ये फैक्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि बिल्डर की क्लास को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको बताया जाता है कि कैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और फिर उससे जो है वो पूछा जाता है कि अब मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। लेकिन बिल्डर की क्लास क्या करती है, is put together is up to the builder class, ठीक है ना, कि but the way that the class is put together कि कौन कौन सी क्लासेस को जो है वो कंबाइन करके इस पूरे प्रोसेस को मतलब एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की क्रिएशन को कंप्लीट करना है, ये बिल्डर की क्लास बेसिकली करती है, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया और